में भारी बारिश के बाद आए बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश से सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको बारिश और बाढ़ से प्रभावित 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 10 तस्वीर आप देखिए, गुजरात से लेकर असम तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हर जगह यही हाल है। गुजरात में भी खतरनाक मंजर है इस वक्त। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और जम्मू कश्मीर में भी कुछ कम नहीं है। यहां पर भी अखनूर से लेकर नौशेरा हर जगह हो रही बारिश की वजह से बहुत ज्यादा जल भराव है। और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है और हालात बेहद खराब कर दिए हैं। औरंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। नदी के किनारे बसे क्षेत्रों के साथ साथ सोसाइटीज और घरों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में पानी से घर डूब चुके हैं। वापी में भी हालात बेहद गंभीर हैं। वलसाड़ के वापी में सोसाइटी में पानी भरने से गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो गुजरात के बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सूरत नवसारी कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है और कई ट्रक पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। गुजरात के नवसारी से न्यूज 18 की रिपोर्टर प्रियंका कांडपाल की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी सूरत से नवसारी जाने वाले रास्ते में है। जहां मैं खड़ी हूं ये हाईवे है, कोस्टल हाईवे इसे कहा जाता है और यहाँ पर पानी भर गया है। हाईवे की एक तरफ को बंद किया गया है। आप देख रहे हैं ये सड़क है जिसमें लोग आपको फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मैं खड़ी हूँ। और दूसरी तरफ जरा तस्वीरें आप देखें कि इसी के पास एक ईंटों की भट्टी थी और यहाँ जरा सीन देखिए, ये ट्रक आपको आधे से ज्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप इससे यहाँ पर कितना पानी भर गया है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। हालांकि कल के बाद बारिश ने एक ब्रेक जरूर लिया, लेकिन अभी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मैं जरा दूसरी तरफ की भी अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि फिलहाल दूसरी तरफ की जो रोड है वो चल रही है। यही उसी में फिलहाल आने जाने का जो काम है उससे किया जा रहा है, लेकिन उसके इस तरफ भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको खाली जगह पे पूरा पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में बारिश दोबारा शुरू हो गई है और पानी ये जरा सा भी आगे की तरफ बढ़ा तो ये पूरा हाईवे बंद करना पड़ जाएगा। एक तरफ की रोड ऑलरेडी बंद कर दी गई है और यहाँ जो दूसरा लेवल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि थोड़ी बारिश और होगी और ये पानी भी सड़कों पे होगा। ऐसे में एक तरफ की जो रोड चल रही है उसे भी बंद करने की नौबत आ सकती है। तो गुजरात के वलसाड़ की अगर बात करें तो पूरी तरह से भीषण बाढ़ की चपेट में है। जिधर आपकी नजर जाएगी उधर आपको पानी ही नजर आएगा। प्रशासन की टीम लगातार बचाव अभियान में जुटी है। लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ में फंसे एक युवक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो गुजरात के वलसाड़ से ही बाढ़ के कहर की एक और तस्वीर सामने आई। भारी जल जमाव के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूरत से महाराष्ट्र जा रही 35 यात्रियों से भरी बस बीच पानी के पास फंस गई है और पानी का जो स्तर है ज्यादा होने के चलते बस में सवार महिला, पुरुष और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बस की छत पर ही चढ़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बाढ़ की त्रासदी की सबसे ज्यादा तस्वीरें गुजरात से आई हैं, जहां एक और मौसम की बेरुखी के चलते लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू जारी है।
देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का दौर लगातार जारी है। गुजरात, असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे पहले ये 10 तस्वीरें देखिए जो इन राज्यों के हालात बयां कर रही हैं। पानी पानी हो रहा गुजरात। भारी बारिश के चलते गुजरात में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यहाँ बाढ़ का कहर ऐसा दिखा कि लोगों की जान आफत में पड़ गई। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है गुजरात का वलसाड़ जिला। आफत में फंसी जिंदगानी। ये तस्वीर देखिए, भारी जल जमाव के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूरत से महाराष्ट्र जा रही 35 यात्रियों से भरी बस बीच पानी में फंस गई। पानी का स्तर ज्यादा होने के चलते बस में सवार महिला, पुरुष और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। जहां देखो हर तरफ पानी ही पानी। गुजरात के वलसाड़ से ही बाढ़ की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां पर बाढ़ के तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। यानी इस वक्त गुजरात का वलसाड़ भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहां देखो पानी ही पानी और उसमें फंसी लोगों की जिंदगी। ये देखिए कैसे बाढ़ में फंसे एक युवक को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। लेकिन केवल वलसाड़ ही नहीं, उसके पास अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर भी बाढ़ का असर दिख रहा है। कई जगह कमर तक पानी है और वाहनों की आवाजाही पर असर है। लोग वलसाड़ में ऐसे फंसे हैं कि जान तक आफत में है। ऐसे ही एक गर्भवती महिला को बाढ़ग्रस्त चिपवाड़ इलाके से रेस्क्यू किया गया और स्पीड बोट से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि बाढ़ के तेज बहाव में बह रहे बाइक सवार को भी रेस्क्यू टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन केवल वलसाड़ ही नहीं, गुजरात के दूसरे जिलों में भी बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। देखिए जरा ये 3 तस्वीरें। सूरत में लगातार बारिश से मींढोला नदी का जलस्तर बढ़ा है और सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों पर पड़ा है। उधर आणंद जिले में बारिश के चलते एक जर्जर मकान गिर गया, जिसके गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया। हालांकि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई। गुजरात के ही नवसारी जिले में पूर्णा नदी की बाढ़ से शहर का करीब 30% हिस्सा डूब गया है और यहाँ भी निचले इलाकों में भारी जल भराव से लोग मुश्किल में हैं। कुल मिलाकर इस वक्त गुजरात बाढ़ के भीषण प्रकोप से घिरा है। प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में लगा है, लेकिन मौसम की बेरुखी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो जम्मू के डोडा की भी बात कर लेते हैं। तो भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश